बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बाय राशिदा। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं या जो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। आज की वीडियो में हम उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और इसके अलावा वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अमूमन पेपर में कर चुके हैं या करते हैं पेपर में, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो एक टॉपर के पेपर में और एक आम स्टूडेंट के पेपर में फ़र्क करते हैं, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो टॉपर के स्टूडेंट में देखी गई हैं। वो हम तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें हमारे अपने जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि तमाम स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे डिस्कस किए हैं जो मैंने लिख कर नहीं बल्कि उसको बोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि आप उनको ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ कर सकें। अब हम देखेंगे किस तरह से हमने MCQs के पोर्शन को, मुख्तसर सवालात के पोर्शन को, और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन उनको किस तरह से टैकल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो कौन सी टेक्निक्स है जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, और इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में हमने जो A+ ग्रेड लेना है, 100/100 मार्क्स लेने हैं हर ग्रेड्स के, स्पेशली मैट्रिक, FSC और जितने भी तरह के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए हम MCQs की टिप्स शेयर करेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो लोग न्यू हैं फिर से मैं कह दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर किया करें। और अगर इसके अलावा आपकी कोई सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर बननी चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होनी चाहिए और आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चले देखते हैं हम सबसे पहले MCQs के पोर्शन को। MCQs के पोर्शन के लिए हमने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देखने हैं। MCQs जब आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने काम डाउन होकर MCQs पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, अपने मारूजी पर्चा को, और फिर उसके बाद जो है आपने इन MCQs को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपके पास वो MCQs आते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हों, जो आपको 100% श्योरिटी हो कि आपके ये जो आप आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% करेक्ट है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से जो है वो MCQs पढ़ने के बाद आपने अपना बबल फिल कर देना है जिस पर आपको 100% कमांड है जिस MCQs पर। उसके बाद जो है नंबर 2 पे आपने आना है उन MCQs की तरफ जिसमें आपको जो थोड़ा सा डाउट हो कि ये MCQs आपका ठीक भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अब आपने क्या करना है, जिसमें आपको 97% या 98% लगता है कि दुरुस्त है, तो फिर आपने 4 ऑप्शंस में से, मोस्टली होता ये है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो है वो टोटली इररेलेवेंट होते हैं, बाकी रह गए 2 MCQs में से आपको लग रहा होता है कि या तो A होगा या B या फिर B या C। इस तरह से अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज करती तो आपने मोस्ट रेलिवेंट यहाँ पे बहुत तसल्ली से सोचते हुए आपने MCQs लगाना है। और इसको लगाने का तरीकाकार क्या है कि आपने जो है वो लेड पेंसिल लेकर जो बबल शीट है वहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। अब डॉट इतना लगाना है कि वो आप तक को एग्जामिनर को शो नहीं होना चाहिए। लेड पेंसिल से आपने डॉट लगा देना है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड MCQs में कौन सी कैटेगरी है, वो है स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप, और न्यूमेरिकल टाइप के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अनसीन हो, जो आपको अननोन MCQs हो और जो आपने पहले देखे ही ना हो, या इसके अलावा जो सॉल्व करने वाले जिस पर टाइम कंज्यूम करना, तो आपने वो MCQs का पोर्शन सबसे एंड पर फिल करना है। और उसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह लेड पेंसिल से जो है वो डॉट को फिल कर लेना है, हल्का सा डॉट लगा लेना है जो आपको ही पता हो। और फिर उसके बाद जो है तसल्ली से आपने ब्लू मार्कर के साथ या स्पेशली ब्लू बॉल पॉइंट के साथ या ब्लू पॉइंटर के साथ आपने जो है वो बबल्स को फिल कर देना है। फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अपने मुख्तसर सवालात या मुख्तसर जवाबात की तरफ आ जाना है, और उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं आप राइटिंग के अलावा जो वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली अमूमन आप पेपर में करते हैं। और इसके अलावा जो है आपने इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात, पाक स्टडी, इस तरह से सिंपल पेपर की प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह उर्दू के लिए और इंग्लिश के लिए जो है वो मैं एक अलग वीडियो बना दूं, क्योंकि उनके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और अगर हम उर्दू की बात करें तो मैं इंशाल्लाह वो मटीरियल भी प्रोवाइड कर दूंगी जो हर आपने पैराग्राफ की तशरीह में, अशआर की तशरीह में कॉमन सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने सियाक़ो सबाक़ की तशरीह में एज़ इट इज़ वही ऐड करनी है, तकरीबन 4 से 5 लाइनें या कुछ एक पैराग्राफ की सूरत में। तो वो जो है अपने हर एक पैराग्राफ
पैराग्राफ हर शेर की तशरीह में ऐड कर देना है। इससे आपका जो है अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ ख़ास अल्फाज का चुनाव होता है जो हमेशा जो है वो किसी भी चीज़ का इब्तदाइया होता है, स्पेशली अगर हम उर्दू की बात करें। तो ये थी हमारी छोटी सी एक मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन, टेक्निकल पॉइंट कि हमने किस तरह से पेपर को लेके चलना है। अब हम देखते हैं, वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट करनी है ताकि हम भी जो है वो बोर्ड में टॉप कर सकें, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बोर्ड टॉपर के पेपर में देखे गए। आइए हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्सा इंशाइया, मुख्तसर सवालात को हमने किस तरह से टैकल करना है। ये सब कुछ जानने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे हिस्सा इंशाइया को। इससे पहले हमने देख लिया कि एमसीक्यूज़ का पोर्शन हम लोगों ने किस तरह से करना है और एमसीक्यूज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम एमसीक्यूज़ जो है वो करेक्टली कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हमारे जो हिस्सा इंशाइया वाले पेपर में तकरीबन हमारे पूरे मार्क्स आ जाए, अगर हमारे एमसीक्यूज़ ठीक है तो। चलें अब देखते हैं हमने हिस्सा इंशाइया वाला हमारा पेपर, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, वो हम लोगों ने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले जैसे आपको शीट्स मिलती हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मार्जिन लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे मार्जिन लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका नाम है और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो आपने पूरी कर लेनी है ध्यान से। और उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि आपने मुख्तसर सवालात का पोर्शन पहले कंप्लीट हल करना है या आपने तफसीली सवालात का। अगर तो आपने मुख्तसर जवाबात पहले लिखने, क्योंकि तकरीबन वो छोटे छोटे होते हैं और जल्दी ही लिखे जाते हैं, उसके बाद जो है वो तफसीली सवालात हम अपनी मर्ज़ी से लिखते रहते हैं जितना हमारे पास टाइम होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपने हिस्सा इंशाइया लिख देना है यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हम जो है वो मारूज़ी हिस्से के बाद जो हिस्सा इंशाइया अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो मुख्तसर जवाबात या सवालात का पोर्शन है वो सवाल नंबर 2 होता है। सवाल नंबर 2 में आपने यहाँ पर, मैंने अगर आप गौर करें तो, बल्कि इसमें आप सवाल नंबर दूसरी तरीके से जो लिख सकते हैं, सीन वाव अलिफ लाम सवाल नंबर 2, और अगर आप इस तरह से सीन लिखकर ऊपर भी अगर आप यहाँ पर 2 लिख दें तो ये भी अच्छा लगता है दिखने में, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 2 लिख रहे हैं या 3 लिख रहे हैं जो आपका सवाल नंबर है तो वो भी ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अगर तो आप मुख्तसर सवालात पहले लिख रहे हैं तो कभी भी यहाँ पर मुख्तसर सवालात मत लिखें। यहाँ पर अगर आप मुख्तसर सवालात लिख रहे हैं, इसका मतलब आप जो है वो आगे सवालात भी आपको लिखने पड़ने हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पर मुख्तसर जवाबात लिखें, और मुख्तसर जवाबात क्यों लिखने हैं आपने वो मैं आपको आगे बता दूँगी। तो मुख्तसर जवाबात हम लिखने लगे हैं, और मुख्तसर जवाबात में लेट्स सपोज हमारे पास 2 जुज़ हैं, जुज़ 1 और जुज़ 2। अगर आपको जुज़ 2 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो सबसे पहले आप जुज़ 2 अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है वो जुज़ 1 अटैम्प्ट करें। लेकिन अगर आप जुज़ 1 अच्छे से कर सकते हैं तो आप सबसे पहले जुज़ 1 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इस्लामियात में और उर्दू में हमारे पास इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, वो ऐसे ही हम लिखते हैं मोस्टली। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखने से रहे, तो यहाँ पर अब यहाँ मैंने 2 लिखा है। अब ये 2 क्यों लिखा है, इसका एक ख़ास मकसद है। यहाँ पर मैं चाहती तो मैं 1 भी लिख सकती थी, लेकिन चूँकि आपको सिखाना है इसका मकसद, यहाँ पर 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे सवाल नंबर 2 आता था, और सवाल नंबर 2 ही जो पेपर में मुझे आता था, मैंने जुज़ नंबर 1 से सवाल नंबर 2 उठाया और वो यहाँ पर लिख दिया। कभी भी ऐसी गलती मत करें कि आप जो है वो सवाल नंबर 2 क्वेश्चन पेपर पर आपको सवाल नंबर 2 आता था, आपने वहाँ से सवाल नंबर 2 उठाया और यहाँ पर 1 लिख कर स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो उसको आप नेक्स्ट जो है 1 के बाद 2 लिख रहे हैं। कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। जो क्वेश्चन नंबर आपका जो सवाल पेपर पे, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, वही सवाल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपके पेपर पर लिखा हुआ है। आंसर शीट पर भी आप वही लिखेंगे सवाल। जैसे मुझे सवाल नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से आता था, मैंने सवाल नंबर 2 लिखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जस्ट अकीदा आखरत लिखा है। सवाल था अकीदा आखरत से क्या मुराद है, इस पर नोट लिखे या जो भी था, इसके इस्तिलाही मानी, लफ्ज़ी मानी, जो भी क्वेश्चन था मैंने पूरा नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर उन्हें बता दिया है कि मैं मुख्तसर जवाबात लिखने लगी हूँ और मुझे ये वाला सवाल बहुत अच्छे से आता है। मैंने यहाँ पर सवाल नंबर 2 उठाया क्वेश्चन पेपर से और यहाँ लिख दिया, और मैं यहाँ पर अकीदा आखरत लिखने लगी हूँ। अकीदा आखरत के बाद आपने इसको अंडरलाइन कर देना है साथ साथ, और उसके बाद जो है आपने इन्वर्टेड कोमास, अगर तो इन्वर्टेड कोमास में आप डेफिनेशन लिखने लगे हैं तो आप कोशिश करें कि एज़ इट इज़ जो वर्ड आपकी बुक में लिखे हुए डेफिनेशन के वो लिखें। अगर आप इन्वर्टेड कोमास नहीं इस्तेमाल करें तो फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं अल्फाज में, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास का मतलब है कि आप रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं।
यहाँ पर आपने वही अल्फाज लिखने हैं इन्वर्टेड कोमास में। अगर इन्वर्टेड कोमास नहीं इस्तेमाल करें, इट मीन्स जो है वो आपकी मर्ज़ी पर भी डिपेंड करता है, आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकती हैं। और दूसरी बात, आपने सवाल का जवाब यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, आपने सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ से, जहाँ से ये एंड होता है, यहाँ से स्टार्ट कर दें। इस तरह से जो है वो स्पेस भी मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2-2 लाइन का वक्फ़ा लिया है। जब आप 2-2 लाइन का वक्फ़ा लेते हैं, 1 लाइन का नहीं लेना, 2 से 3 लाइन भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है दिखने में, क्योंकि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है आपके बोर्ड के मार्क्स के नतीजे में। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो आपने सबसे पहले अपने पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। पेपर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करनी है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 आता था हमें, और हमने जो है वो पूरा सवाल लिखने की बजाय जस्ट हमने इतनी सी हेडिंग दी कि हमें ये चीज़ आती है मेन, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि ये बच्चा जो है वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगा है। उसके बाद हमने देख लिया कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। उसके बाद जो है मुझे आता है सवाल नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से। मैंने जो है वो 2 के बाद 1 वाला क्वेश्चन करना सॉल्व कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर रोज़ा लिख दिया, रोज़ा के इस्तिलाही मानी, लफ्ज़ी मानी, इससे क्या मुराद है, तारीफ़ लिखे, ये वो। ऐसा कुछ नहीं आपने लिखना, जस्ट आपने यहाँ पर सवाल नंबर लिखना है और उस सवाल में आप क्या चीज़ लिखने लगे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जो मेन इम्पेक्ट आपका पड़ता है पेपर में, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है। एक तो पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा आपने जो है बिल्कुल शॉर्टली चलना है, ताकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सवाल भी पूरा लिख रहे हैं और उसके बाद आप जवाब भी बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करें। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने हमेशा पहला सवाल वो सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता हो। अब ये तो होना कि आप जो है वो पहले आपके हाथ में पेपर आया है और आपने सवाल नंबर 1 पढ़ा है, और सवाल नंबर 1 में आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं, आपने सवाल पढ़ते ही फ़ौरन से यहाँ पर सवाल नंबर 1 लिखा और लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने सवाल नंबर 2 लिखा, 2 लिखने के बाद आपने फ़ौरन से वो पूरा सवाल यहाँ पर लिखा और लिखना शुरू कर दिया। भाई ये काम तो एक आम बच्चा भी कर सकता है, चूँकि आप टॉपर है, आपने टॉप करना है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एफ़र्ट भी ज़्यादा पुट करनी पड़नी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो सवाल अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जिस पर आपकी 100% ग्रिप हो, आपको लगता है कि इसमें एक भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने उसी तरह मैंने बताया कि जो आपको क्वेश्चन आता है वहाँ से पेपर से आपने वो उठाना है। लाइक मैं कहती हूँ कि अगर आपको 5वां सवाल आता है तो आप 5वां जो है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर 5th लिखेंगे, और जो आपके पास क्वेश्चन है शॉर्ट, यहाँ पर जस्ट आपने वहाँ उसकी मुकम्मल क्वेश्चन नहीं लिखना, हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद यहाँ पर आप स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है बहुत अच्छे से, तो फिर आप 1 लिख देंगे। या आपको 8वां सवाल बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप जो है वो 5वें के बाद 8वां लिख देंगे। और कोशिश ये करें कि यहाँ पर नंबरिंग वही दें जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई है, क्योंकि जब आप ये ब्लंडर यहाँ पर करेंगे कि 1 2 3 से सो ऑन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर कुछ और है, तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल क्रॉस हो जाए। इस चीज़ से आपने बचना है। दोबारा से फिर रिपीट कर दूँ, सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगा लेनी है, और उसके बाद मार्जिन लाइन के बाद जो है वो आपने इसी तरह से, अगर आपको मुख्तसर जवाबात आते हैं तो आपने सवाल नंबर 2 लिख के मुख्तसर जवाबात, जुज़ अगर 1 आता है तो 1 लिख दें, अगर 1 नहीं आता तो 2 लिख लें। और उसके बाद सवाल आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, सवाल नंबर वो यहाँ पर पुट करना है जो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने कभी भी अपने पेपर में ब्लैक मार्कर, ब्लैक पॉइंटर या किसी भी ब्लैक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो कम्बिनेशन होना चाहिए वो बस ब्लू मार्कर का और ब्लू पेन यानी ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है आपने, क्योंकि ब्लैक के साथ देखा यही गया है कि वो कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। जितने भी टॉपर्स हैं बहावलपुर बोर्ड के या जो भी जिस भी बोर्ड के हैं, तो तकरीबन हमने यही देखा है कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल था वो कुछ इसी तरह से था। आप ये नहीं है कि यहाँ पर फूल बना रहे हैं, कहीं यहाँ पर बना रहे हैं, जस्ट आपने टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। आप नीट लिखें, उसके बाद जो है वो आप अपने पेपर को डिज़ाइन कर लें। और उस सबसे पहले यही है कि आपने एक्यूरेट चीज़ें लिखनी है।
टू दी पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, लंबे चौड़े आंसर्स नहीं मांगे जाते आपसे। अगर आप टू दी पॉइंट एक्यूरेट चीज़ें लिख देते हैं तो जो है एग्ज़ामिनर कभी भी, एग्ज़ामिनर के पास जवाज़ ही नहीं है कि वो आपके नंबर काटें। तो कभी भी आपने जो है वो ब्लैक का इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह जब आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखने लगे तो यहाँ पर आप सवाल नंबर 3 और उसके बाद अगर तो उसका अलिफ पोर्शन है तो आप यहाँ पर अलिफ लिख लेंगे। और उसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ आपने टू दी पॉइंट शॉर्ट, जैसे अकीदा आखरत पर नोट लिखे, लेट्स सपोज अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने अलिफ लिख कर अकीदा आखरत की हेडिंग देनी है और फिर उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने अटैम्प्ट करना शुरू कर देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसमें आया कोई आयत हमने कोट करनी है, कोई शेर लिखना है नहीं लिखना, ये सारी चीज़ें आप कम से कम एक दफ़ा अपनी हेल्पिंग बुक से ज़रूर देख लें। क्योंकि हेल्पिंग बुक जो है वो न्यू एडिशंस आते रहते हैं और न्यू एडिशंस में जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चेंजिंग होती रहती है। तो एक दफ़ा आप जो है वो कोई भी अपनी फ्रेंड से, अगर आपके पास नहीं है, न्यू परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, हेल्पिंग बुक से ज़रूर देखें। और हाँ, एक मेन बात जो है, जब आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जो इसमें हेडिंग ज़रूर बनानी है। हेडिंग बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ामिनर जस्ट आपकी हेडिंग पढ़ता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है स्टूडेंट को क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट ठीक कर देता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो है वो सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 यहाँ पर हमने उसका अलिफ पोर्शन सॉल्व करना है और वो है हमारे पास अकीदा आखरत। अकीदा आखरत पर नोट लिखें, तफसीली नोट लिखें। तो आपने क्या करना है, उसी तरह अकीदा आखरत का जो है यहाँ पर आप लिख देंगे, बजाय इसके कि आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, मतलब क्वेश्चन ही यहाँ पर एज इट इज़ उठा के लिखें। ऐसा कभी भी नहीं करना आपने। जस्ट आपने अकीदा आखरत यहाँ पर लिख कर उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इसको हेडिंग के साथ लिखना है। जो स्टूडेंट हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उनको तकरीबन पूरे ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो जाती है। उसके लिए ये बात जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन को शुरू से लेकर एंड तक पढ़े, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख रहे हैं और एक स्टूडेंट जो है वो जस्ट हेडिंग बनाकर मफहूम बता रहा है, अहमियत बता रहा है, इंसानी ज़िंदगी पर असरात बता रहा है, या फिर उसकी कोई अहदीस के हवाले से कुछ हवाला दे रहा है, या फिर कोई शेर ऐड कर रहा है, या कोई मकोला बयान कर रहा है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसको ध्यान से और हेडिंग के साथ आपने बिल्कुल हेडिंग बनाकर, और हेडिंग में ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ बातें लिख रहे हैं, कुछ अथेंटिक चीज़ें आप ऐड कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा ही अपने अल्फाज में लिखना है या सारा ही बुक वाला लिखना है, कुछ अपनी भी आप ऐड कर सकते हैं। और कुछ जो है वो आपने अथेंटिक मटीरियल, लाइक आपने कोई हदीस लिखनी है, कोई हवाला लिखना है, कोई मशहूर कॉल लिखना है, या फिर आप कुछ भी लिखने लगे हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा हेडिंग के साथ अटैम्प्ट करें, क्योंकि हेडिंग जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेस्ट होती है और वो आपको तकरीबन पूरे नंबर ही दिलाती है। इस तरह जब आप उसका बी पोर्शन या बे पोर्शन करेंगे तो इसी तरह जब आप लिख देंगे उसका मेन जो थीम है, मेन हेडिंग है, वो लिख देंगे और उसको भी इसी तरह हेडिंग के साथ, अगर उसका मानी है, उसका कोई मफहूम है, उसकी कोई अहमियत है, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर आप लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ब्लंडर जो है वो हमें नहीं करने चाहिए पेपर में। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमने अवॉइड करना है। हमने एग्जामिनर को अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करना कि भाई आ जाओ हमसे गलती हो गई है और हमारे नंबर काट लो, ऐसा हमने कोई सीन क्रिएट नहीं करना पेपर में। इसके बाद अगली चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अकीदा आखरत से मुराद ये है, मतलब अगर आपने ये चीज़ गलत कर ली है तो कभी भी ये गलती मत करें कि आप उसको इस तरह से क्रॉस करें। देखिए, अब अगर मिसाल के तौर पे फ्रंट पेज पे आपसे कोई गलती होगी और आप ये काम कर रहे हैं, इट मीन्स जो है एग्जामिनर को गुस्सा दिलाने वाली बात है कि इस बच्चे को पेपर अटैम्प्ट करने की सेंस ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपने अपने पेपर में इस तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी। हाँ, अगर आपसे गलती हो जाती है और आपके पास रिमूवर नहीं है तो आप जस्ट इस तरह से ये वाला काम कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा दें। अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाने तो आप ये आपको क्रॉस नज़र आ रहे होंगे, आपने छोटे छोटे से ये क्रॉस लगा देने हैं। अब इन क्रॉस का फ़ायदा क्या है? दो फ़ायदे हैं यहाँ पर। अगर अक्सर मैं ये अपनी क्लास में ये बात करती हूँ कि अगर तो उस एग्ज़ामिनर को ये क्रॉस नज़र आ जाते हैं, इट मीन्स उसे फ़ौरन पता लग जाएगा कि ठीक है मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो इस चीज़ को स्किप करते हुए वो आपकी अगली चीज़ को पढ़ना शुरू कर देगा। और अगर उसको नज़र नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र भी वीक होती है, तो अगर उन्हें नज़र नहीं आता तो इट मीन्स ये आपका ही फ़ायदा है। इसमें भी आपका फ़ायदा है। अगर उसको नज़र नहीं आता और अगर नज़र आ जाता है तब भी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है इस बच्चे ने जो है वो इसको क्रॉस किया हुआ है, तो फिर वो आगे से पढ़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर मुझे लिखते लिखते एक चीज़ का एहसास हुआ,
मैंने यहाँ तक जगह छोड़ी हुई थी, लेकिन जब मैं इसमें आंसर लिखने लगी हूँ तो मेरा आंसर, मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं है कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया कायनात में बसने वाले। अब यहाँ से यहाँ तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैंने जगह ऑलरेडी छोड़ी हुई थी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टूडेंट अपने पेपर में करते हैं। वो क्या करते हैं कि अब वो ये करते हैं, लेट्स सपोज उसको दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पाँचवा उन्हें आता था, चौथा सवाल दरमियान में से उन्हें नहीं आता था, उन्होंने क्या किया, वो जगह छोड़ दी है कि हम बाद में लिख लेंगे। कभी भी ऐसी गलती मत करें, जो आपको नहीं आता उसको पेपर में ज़रा सा भी ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को बाज़ ये होता है, वो जब टोटल नंबर करने लगता है तो उसको लगता है कि ठीक है इसने सारे सवाल लिखे हैं। बाज़ बातों में वो आपको पूरे नंबर भी दे देता है, वो ये काउंट नहीं करता कि ठीक है इसने इतने लिखे हैं। बाज़ औक़ात आपको 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि आपने टू द पॉइंट, लेट्स सपोज आपने 5 करने थे, आपको 4 आते थे। बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, 5 के 5 सवाल लिखने को अपना फ़र्ज़ समझ लेते हैं। किस तरह से फ़र्ज़ समझते हैं, उनको 4 आते थे, 5वें की उन्होंने हेडिंग दे दी, उन्होंने सवाल नंबर, लेकिन वो जगह खाली छोड़ दी। जैसे ये रोज़ है, अब मुझे ये सवाल नहीं आता तो मैं ये लिखूँ ही ना यहाँ पर, हो सकता है उसको ये नज़र ना आए, उसको लगे कि मैंने सारे सवाल अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप यहाँ पर जो है वो सवाल लिख कर जगह खाली छोड़कर आ रहे हो। जस्ट जितना आता है आप पहले वो सॉल्व कर लें, नहीं आता आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ लिख दें, मगर खाली ना छोड़े कभी भी। कुछ लिखे हुए के नंबर मिल सकते हैं, खाली छोड़े हुए के कभी भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, चाहे वो आप सवाल लिख रहे हो या आप जवाब लिख रहे हो, आपने ये क्रॉस नहीं लगाना। इस तरह से लगाना है तो आप छोटे छोटे क्रॉस लगा दें। इसके मैंने आपको 2 फ़ायदे बता दिए हैं, और इसके अलावा मैंने बता दिया कि पेपर को इस तरह से खाली नहीं छोड़ के आना, आपने लिख के ज़रूर कुछ आना है। अगर नहीं आता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, जितना लिखा हुआ है उसमें सब्र और शुक्र के साथ आपके नंबर आ जाने, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपकी गलती, आपने याद करना था। और अगर आपको नहीं आता या अगर नहीं आता, कुछ ना कुछ लिख दें, खाली ना छोड़ें पेपर को। तो ये थी हमारी पेपर प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह बाकी पेपर्स के प्रेजेंटेशन भी, लाइक उर्दू का क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का वो भी थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जानी थी, उससे बचने के लिए जो है आज हम इस्लामियात को ही डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों की जो है वो केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, स्पेशली इंग्लिश उर्दू की जो बात है वो बहुत ज़्यादा नंबर कटवाते हैं, उनमें भी हम देखेंगे हमने किस तरह से हाई स्कोर्स को अचीव करना है, अपने पेपर के खलास को जो ड्रॉबैक्स हैं उन्हें किस तरह से रिमूव करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाती रहूँगी, बाकी पेपर की भी। और इसके अलावा उर्दू में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप हर चीज़ के बिल्कुल स्टार्ट में याद कर लेते हैं, जैसे गज़ल है, गज़ल की तशरीह के लिए आप कुछ पैराग्राफ जो हैं वो तशरीह में ऐसे ऐड करते हैं जो हर तशरीह के शेर के शुरू में चल पड़ते हैं। इसी तरह जब आप पैराग्राफ की तशरीह करते हैं तो पैराग्राफ की तशरीह में भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी मैं इंशाल्लाह लिख के दूँगी यहाँ पर, ताकि आप जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। आप उसे एक चीज़ को याद कर लें और उसको हर चीज़ में लगा दें, क्योंकि मैंने भी तकरीबन ऐसे ही किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वो मार्क्स थे 85 थे, तकरीबन इतने ही थे, 80 प्लस में थे और हाईएस्ट मार्क्स थे। तो आपने क्या करना है, वो चीज़ जो मैं आपको दूंगी आपने हर एक में वही कोट करनी है, वही लिखनी है। और इसके अलावा किस तरह से क्या क्या चीज़ आपने उर्दू के पेपर में अपने हाईएस्ट स्कोर्स को अचीव करने के लिए और कौन सी अपनी शायरी लिखनी है, क्योंकि आप ख़ुद भी शायर बन सकते हैं पेपर वाले दिन। मैंने भी इसी तरह किया था और वो किस तरह किया था वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। और चैनल पर जितने लोग भी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत है, और राइटिंग में अगर कुछ मसला हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बड़े अरसे बाद लिखा है, क्योंकि अब लिखने की आदत छूट गई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पेपर के स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम के टेक्निकल पॉइंट्स को समझें। यही कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एक आम बच्चे के पेपर को और जो बोर्ड टॉपर है उसके पेपर को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि रट्टा तो हर स्टूडेंट ही लगा के जा रहा होता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, कोशिश करें प्रिसाइज़ लिखें, अच्छा लिखें, टू द पॉइंट लिखें, विदाउट मिस्टेक्स लिखें। अगर मिस्टेक्स होगी तो किस तरह से रिकवर करना है, खाली ना छोड़े पेपर को, मार्जिन लाइन ज़रूर लगाएं, ब्लू इंक का इस्तेमाल करें और ब्लू जो है वो आप मार्कर इस्तेमाल करें। तो ये थी आज की हमारी जो बोर्ड के हवाले से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और पेपर प्रेजेंटेशन, जो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी ये वीडियो। इसी तरह बाकी वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।